2047 में विकसित भारत की कल्पना है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठान रखी है। उस समय हमारे देश की स्वतंत्रता का 100वां वर्षगांठ भी होगा और विकसित देश की कल्पना के लिए हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए बीच बीच में बहुत सारे योजनाओं को ला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारे देश की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो और उन्हें एक आर्थिक मजबूती मिले। खास करके ग्रामीण महिलाओं को जो कि आर्थिक रूप से बिल्कुल आज भी पंगु हैं, जिनको एक आर्थिक मदद मिले, आर्थिक रूप से उनकी सुदृढ़ता बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीमा सखी योजना लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत से किया गया है। चूंकि 9 दिसंबर का दिन इसलिए भी चुना गया है कि हमारे संविधान सभा का पहली बैठक भी 9 दिसंबर को ही हुआ था और अभी हमारे देश में संविधान निर्माण की 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिससे यह योजना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे ये काम करेगा और कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, ये सारी बातें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बीमा सखी योजना से महिलाओं को कितना फायदा होने जा रहा है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बीमा सखी योजना का पूरा नाम है LIC बीमा सखी योजना। चूंकि ये योजना LIC के अंतर्गत आया है, इसलिए इसका पूरा नाम है LIC बीमा सखी योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने अपने पहले बताया, कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना और इसमें खास करके ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को आर्थिक समृद्धि देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का है। अब यह योजना कैसे काम करेगा? इसमें महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो महिला प्रशिक्षित होने के बाद में फिर वो बीमा एजेंट के रूप में काम करेगी। यदि वो महिला ग्रेजुएट है तो वो फिर आगे अपने प्रयास से, अपने मेहनत से डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकती है, यदि उसका वो क्राइटेरिया पूरा कर लेती है। इसमें केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। उन महिलाओं को तरजीह दिया जाएगा जो महिलाएं खास करके ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 70 साल होना चाहिए। इसमें 2 लाख महिलाओं को रोजगार देने का एक ध्येय है। सरकार की ये कोशिश है इस योजना के तहत कम से कम 2 लाख महिलाएं आत्मनिर्भर जरूर बने। अब इसमें देखते हैं कि इसका ट्रेनिंग कैसे होता है। इसमें ट्रेनिंग जो होगा वो 3 वर्ष का होगा। पहले वर्ष में ट्रेनिंग के दौरान उस महिला को 7,000 रुपया प्रति माह स्टिपेंड के रूप में मिलेगा, प्रशिक्षण भी मिलेगा और साथ ही साथ 7,000 रुपया प्रति माह उसे स्टिपेंड ही मिलेगा। दूसरे वर्ष में उस महिला को प्रशिक्षण भी मिलेगा और साथ ही साथ 6,000 रुपये प्रति माह उसे स्टिपेंड भी मिलेगा। तीसरे वर्ष में उस महिला को फिर प्रशिक्षण भी मिलेगा और साथ ही साथ 5,000 रुपये प्रति महीना स्टिपेंड भी मिलेगा। तीसरे वर्ष के बाद जब उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तब वो एक ट्रेंड बीमा एजेंट के रूप में काम करेगी, जिनको बीमा सखी कहा जाएगा। अब वो 3 साल की गहन ट्रेनिंग के बाद इतना प्रशिक्षित जरूर हो जाएगी कि फील्ड में काम करने के लिए और स्वतः अर्न करने के लिए, स्वतः क्लाइंट ढूंढने के लिए और उनको बीमा के बारे में समझाने के लिए और तरह तरह का बीमा योजना से जोड़ने के लिए इतना वो प्रशिक्षित हो जाएगी कि फिर वो अपना बीमा करवाने लगेगी और उस बीमा करवाने से जो भी कमीशन मिलेगा उससे उसका अपना स्वरोजगार चलेगा, जिससे उनको एक आर्थिक आत्मनिर्भरता महसूस होगा
और मिलेगा। उसके अंदर, उन महिलाओं के अंदर ऐसा आत्मविश्वास भी जगेगा कि हाँ, वो कुछ अर्न कर सकती है अपने दम पर। और चूंकि 3 साल का ट्रेनिंग से इतना उनके पर्सनालिटी का विकास होगा कि वो अपने दम पर कुछ करने का उनमें जज्बा जरूर पैदा होगा। और इसी में जो महिलाएं ग्रेजुएट हैं वो अपने मेहनत से और अपने प्रयास से वो डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं, यदि डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के क्राइटेरिया को वो पूरा कर लेती है। इसमें नियमित कर्मचारी का दर्जा इनको नहीं मिलेगा और इनको जो बीमा करना होगा इसमें 65% बीमा ऐसा होना चाहिए जो अगले वर्ष भी चालू हो। और ये सारी बातें उनको ये ट्रेनिंग में समझा दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें फील्ड में धीरे धीरे छोड़ दिया जाएगा ताकि वो स्वतंत्र होकर काम कर सकें और एक आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव महसूस कर सकें। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।